क्या आज के 30-40 साल पहले, 50 साल पहले इतने आयोजन होते थे क्या? सालों में गांव में कोई एक कथा होती थी, पूरा गांव अपना काम छोड़कर कथा सुनता था। और सुनता नहीं था, जो सुनते थे उसे वे मानते थे। एक गांव की सत्य घटना आपको सुना रहे हैं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। गाय चराने वाला एक व्यक्ति गाय भी चराता था, भैंस भी थी, भैंस भी चराता था। अपनी गाय तो चराते ही था, दूसरे लोगों की गाय भी चलाता था, ग्वाला जाति का था। सवेरे से गैया लेके जाना, चराना और बस शाम को लौट के आना, यही उसका काम। गांव में कभी कोई कथा कीर्तन हो, उसको फुर्सत ही नहीं थी, कहां सुने, वो तो गैया चराने जाता था। बूढ़ा हो गया तो पंडित जी के पास पहुंचा, बोले महाराज हमें भागवत सुना दो। तो उसका स्वभाव था मजाक करने का, सबसे हंसी करता था बड़ा भोला, पर बालक बूढ़े किसी को नहीं देखता, सबसे हंसी करने का स्वभाव था। तो हंसते हुए बोला कि पंडित जी महाराज अब तो हमारे मरने के दिन आ गए, अब तो हमको कथा सुना दो। जीवन में हमने घंटा भर भी कथा नहीं सुनी, कथा होती क्या हम जानते ही नहीं, हमको कथा सुना दो। तो पंडित जी बोले कि तू मस्खरा है। मस्खरा जानते ना, मस्खरी करने वाला। तेरी बात पर विश्वास नहीं, तू सत्य बोलता कि झूठ। बोला महाराज हंसी करना तो मेरे स्वभाव में, पर मैं इस समय हंसी नहीं कर रहा हूं, पंचांग देख के मुहूर्त बताओ, मैं कथा सुनूंगा। बच्चों को कह दिया कि भैया गैया भैंस चराने का काम तुम लोग देखो, एक लड़का देखेगा, हम अब कथा सुनेंगे, अब कोई काम नहीं करें, कथा सुनेंगे। बोले ठीक है, कथा की तैयारी हो गई, मुहूर्त दे दिया। 8 दिन कथा होती थी, एक दिन महात्म और 7 दिन कथा। और वो जमाना था महाराज, पंडित जी पूरा पाठ स्वयं करते थे, वो कथा भी करते थे। और ये घटना किसी दूसरे की नहीं, हमारे शरीर के पूर्वाश्रम के पितामह थे, वो कथा कह रहे थे। तो संपूर्ण पाठ उस ग्वाल भगत ने संपूर्ण पाठ बैठ करके सुना। वो हिंदी भी पढ़ा नहीं था, संस्कृति तो बात छोड़ो, हिंदी भी पढ़ना नहीं जानता था, अंगूठा टेक। और पूरी श्रद्धा पूर्वक उसने संपूर्ण भागवत का पाठ सुना। और शाम को कथा, 2 बार कथा होती, एक समय सवेरे पाठ होता। और वो बड़ी मेहनत करते थे पंडित जी महाराज, 10-12 घंटे मेहनत करते थे वो। अरे बोले भगत तू तो थोड़ा विश्राम कर लिया कर। बोले महाराज कथा सुने, जीवन में पहली बार तो सुने। तो संस्कृत का पाठ भी सुनता हो, कथा भी सुनता। वो खाता क्या, 1 गिलास दूध बस गाय का, कुछ नहीं, केवल 1 गिलास दूध पी करके उसने कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद 12 गांव के ब्राह्मण न्योते, हर ब्राह्मण परिवार से 1 ब्राह्मण, और 12 गांव के ब्राह्मणों को न्योत करके जिमाया, उनका प्रसाद लिया, उच्छिष्ट लिया, और उनका चरणामृत भी लिया उसने। और बोला पंडित जी महाराज अब हम पोथी आपके घर पहुंचाया मैं। सो पोथी घर पहुंचाया। 8 दिन में कथा पूरी हुई और 9वें दिन भंडारा हुआ। भंडारा करके पोथी जो है वो पंडित जी के घर पे विराजमान कराया। और दूसरे दिन शिव चतुर्दशी थी, शिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण 14। तो बैलगाड़ी लेकर चला गया और पलाश की लकड़ी कटी हुई सूखी हुई पड़ी थी, बैलगाड़ी में लाद लाया। लोगों ने कहा बड़े बूढ़े हो, इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, खाली 1 गिलास दूध पर हो, अरे लकड़ी क्यों लाद के लाए? बोले हम मर जाएंगे तो तुम जलाओगे, दूसरी लकड़ी से मत जलाना, छेवली की लकड़ी बहुत पवित्र होती है, पंडित जी कह रहे थे कथा में, इसी से जलाना हमको।
तो घर के लड़कों ने उसको कहा कि अब तो भागवत सुन ली, अब तो मजाक करना, हंसी करना छोड़ दो। और शिव पूजन हो गया। बोले शंकर जी के 4 प्रहर की पूजा हो गई? बोले हाँ हो गई। तो अब हम चले, गंगा जल लाओ, तुलसी जल लाओ, अब हम चले। गंगा जल तुलसी जल लेके शरीर छोड़ दिए। हमने ये घटना कभी कथा में नहीं सुनाई, पहली बार सुना रहे हैं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, उस बिना पढ़े लिखे भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति का एक कथा सुनने से कल्याण हो गया। महाराज जैसे कोई एक योगी विधि पूर्वक देह त्याग करके जाए, इस तरह से कथा सुनकर भंडारा करके अब फिर उसने देह त्याग किया। जब मर गए तब लोगों ने कहा भैया हम लोग तो पहचान ही नहीं पाए, वो तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था।